अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से ठीक हूँ। तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ, जिसको बनाने का तरीका बिल्कुल यूनिक है, एकदम अलग है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। आजकल वाइट बीड का वर्क बहुत ट्रेंडिंग में है, तो इसमें मैंने सिर्फ वाइट बीड्स का यूज़ किया है। इसके लिए सबसे पहले हमें इस तरह की मोतियाँ लेनी है जो लड़ी के अंदर आती हैं, और ये छोटी साइज़ वाली मोतियाँ हैं। इसमें हर साइज़ में लड़ियाँ आती हैं, कुछ बड़ी साइज़ की भी मोतियाँ होती हैं, कलरफुल भी होती हैं और वाइट भी होती हैं। तो इसमें मैंने सबसे छोटी साइज़ वाली मोतियों का यूज़ किया है, जो कि इस तरह से लड़ी के अंदर है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इन लड़ियों को एक एक करके अलग कर लेना है, बहुत ही आराम और बहुत सहूलत के साथ। और ये ध्यान रखिएगा कि इसके धागे ऊपर से थोड़ा सा बड़े रहें, इसको काटिएगा नहीं, अगर हो सके तो खोल लीजिएगा, क्योंकि हमें ऊपर इतना धागा चाहिए कि हम इसमें अच्छे से गिरह लगा सकें। इस तरह से मैंने सारी लड़ियों को एक एक करके अलग कर लिया है। अब हम इसको एक एक करके इसमें गिरह लगाएंगे, ऊपर की तरफ गार्ड बांधेंगे। ये वैसे बहुत मज़बूत धागे के अंदर होती है, इसका धागा थोड़ा सा नायलॉन या प्लास्टिक वायर की तरह होता है। तो इसमें गिरह लगाने पे ये इसके खुलने का भी डर रहता है, इसलिए हमें गिरह बहुत अच्छे से लगानी है। इसके बाद हम सारी लड़ियों में एक एक करके नाट लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर के एक्स्ट्रा धागे को काट लेंगे और इसे लाइटर या कैंडल जलाकर इसके किनारों को लॉक कर लेंगे, क्योंकि हमें इसको बहुत अच्छे से लॉक करना है कि इसके धागे खुलने का या मोतियाँ निकलने का बिल्कुल भी डर ना रहे, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, सारा प्रोसेस बेकार हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने सबको अच्छे से इसके किनारों को लॉक कर लिया है। चूँकि इसका वायर जो है थोड़ा सा प्लास्टिक टाइप का होता है, तो ये बहुत अच्छे से लॉक भी हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये टिश्यू का कपड़ा लिया है, इसे सिल्क ऑर्गेन्जा भी बोलते हैं, और उसके नीचे आपको एक पन्नी या कुछ इस तरह की चीज़ लगा लेनी है, जिससे ये आसानी से उखड़ सके। पेपर ना लगाइएगा, क्योंकि पेपर बहुत जल्दी से चिपक जाता है। तो मेरे पास ये एक इनविटेशन कार्ड था जो लेमिनेट था, तो उसी को मैंने यूज़ कर लिया है। उस पे हमें इस तरह से एक एक लड़ी को फ्लावर पेटल की शक्ल देनी है। अगर आपको पतले पेटल्स चाहिए तो आप ज़्यादा लड़ियों का इस्तेमाल करिए, इस तरह से लंबाई में पतली पतली रख लीजिए, तो उससे पतले पेटल वाले फ्लावर बन जाएंगे। और लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ी पेटल्स बनाई हैं, तो इसमें कम लड़ियों का यूज़ हुआ है। इसमें मेरी टोटल 8 लड़ी यूज़ हुई है। उसके बाद ये मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है और उसको हमें इसके मोतियों के किनारे किनारे लगाते जाना है। उसके बाद उसको मोतियों को उसी के ग्लू के ऊपर अच्छे से स्टिक कर देना है। इस तरह से उंगलियों से हल्का हल्का टच करेंगे तो मोतियाँ अपने आप रोल होके उस ग्लू पे आ जाएंगी। तो इसी तरह से हमने किनारे किनारे इस तरह से ग्लू लगाते जाना है और मोतियों को उसके ऊपर चिपकाते जाना है। इस तरह से मैंने सारी पेटल्स पे सबके किनारे किनारे इस तरह से ग्लू लगा लिया है। अब हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। और अगर ये मैंने पूरी लड़ियों का इस्तेमाल किया है, तो इसमें बड़े साइज़ के फ्लावर तैयार हुए हैं। और अगर आपको छोटे साइज़ के फ्लावर बनाने हो तो एक एक लड़ी खोल के उसमें से कुछ मोतियाँ निकाल लीजिए। जिस साइज़ के भी आपको फ्लावर बनाना है,
उसी हिसाब से आप मोतियाँ निकाल के गिरा लगा लीजिए, तो उससे छोटी साइज़ के फ्लावर बन जाएंगे। तो ये हमारे फ्लावर अब तैयार हो चुके हैं। इसमें कुछ छोटी साइज़ के हैं और कुछ बड़ी साइज़ के, सब अलग अलग साइज़ में हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको एक एक करके पहले कट करके निकाल लेंगे। यहाँ मैंने एक गलती ये कर दी थी कि सबको बिल्कुल पास पास चिपका दिया था, जिसको इसको अलग करने में थोड़ा दुश्वारी हो रही थी। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि थोड़ी सी दूर दूर पे बनाइएगा, ताकि इसको कटिंग करने में आसानी रहे। तो पहले हम एक एक फ्लावर को अलग करेंगे, फिर उसके बाद उसकी अच्छे से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने सबको कट करके अलग कर लिया है। अब हम इसकी किनारे किनारे से कटिंग करेंगे, और सिर्फ किनारे किनारे से ही हमें कट करना है, सेंटर वाला हिस्सा नहीं काटना है, क्योंकि हम वहाँ पे मोतियाँ लगाएंगे बाद में, तो उसको हमें कट करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे ये एक दूसरे से अटैच रहेंगी सारी पत्तियाँ। देखिए हमारा कितना प्यारा सा फ्लावर बन के तैयार हो चुका है। अब हमें इसके किनारों को लाइटर या मोमबत्ती की मदद से जला लेना है, और ये प्रोसेस हमें बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि ये टिश्यू फैब्रिक जो होता है काफ़ी हल्का होता है। तो ज़रा सा भी अगर इसमें आंच लग गई तो फिर ये जल जाता है इसका, और अगर बीच से ये जल गया तो फिर ये मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसलिए हमें इसको किनारे किनारे अच्छे से केयरफुली जला लेना है। अब ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है, और इसी प्रोसेस से हम सारे फ्लावर को तैयार कर लेंगे। अब हम इन सारे फ्लावर को अपने सूट पे रख के डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये मेरा जंपर है, इसका नीचे का हिस्सा मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, क्योंकि मुझे नीचे से डिज़ाइन बनाना है। तो ये नीचे का हिस्सा थोड़ा सा खाली लग रहा था, तो यहाँ तकरीबन 4 इंच तक का मैंने एक बॉर्डर बनाया है। उसके लिए 4 इंच पे सबसे पहले हमें निशान लगा लेना है पूरे बॉर्डर पे। वैसे यहाँ हाथ से बॉर्डर बनाने के बजाय लेस भी लगाई जा सकती है, लेकिन मैंने लेस नहीं लगाई है, ऐसे ही हाथ से ही बॉर्डर बनाया है। और यहाँ इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको डॉट का निशान लगा लेना है। ये तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर के फासले पर है, और इसी तरह से मैंने पूरा बॉर्डर तैयार कर लिया है। और यहाँ मैंने 3-3 सीक्वेंस लगाकर ये बॉर्डर बनाया है। ये वर्क आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। वैसे तो इस वर्क में सिर्फ गोल्डन सीक्वेंस का यूज़ होता है, लेकिन मैंने यहाँ एक एक मोतियाँ भी ऐड कर दी हैं।
में वो वाले सितारे यूज़ होते हैं जो प्लेट की शेप में होते हैं, और मेरे पास गोल्डन कलर का नहीं था, मल्टी कलर शाइनिंग वाले थे, तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया है। इस तरह से हमने पूरा बॉर्डर तैयार कर लेना है। देखिए तैयार होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। और अगर इसमें आप थोड़ा बड़ी साइज़ की सितारे यूज़ करेंगे तो ये बॉर्डर और भी भरा भरा लगेगा, लेकिन मेरे पास जो था मैंने उसी को यूज़ कर लिया है। अब हमने इन फ्लावर्स को ले लेना। आपको जितने फ्लावर्स यूज़ करने हो या जितना हैवी सूट बनाना हो आप उसी हिसाब से लीजिए। उसके बाद मैंने ये ट्रेसिंग पेपर ले लिया है। आप इसकी जगह कोई भी पेपर, वाइट पेपर ले लीजिए या चार्ट पेपर ले लीजिए। उस पर हमने सबसे पहले फ्लावर को रख के डिज़ाइन का शेप दे देना है कि हमें किस तरह से डिज़ाइन करना है, कितनी दूर पे फ्लावर रखना है। फिर इसको हम एडजस्ट करके इसमें से पेटल्स और पत्तियां ड्रा कर लेंगे अपने हिसाब से, आपको जिस भी अंदाज में बनाना हो। मैंने ये डिज़ाइन दामन के लिए तैयार किया है। आधा कुछ डिज़ाइन साइड चाक पे जाएगा और थोड़ा सा हिस्सा दामन पे जाएगा, यानी कॉर्नर से ये शुरू होगा तो दोनों साइड में जाएगा ये डिज़ाइन। तो इस तरह से हमने पत्तियाँ और स्टेम्स ड्रा कर लेनी है। उसके बाद हमने ये जो फ्लावर रखा है इसके किनारे किनारे हमने लाइनें ड्रा कर लेनी है, जिससे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारी इतनी जगह पे फ्लावर आएगा, क्योंकि जब हम इसके ऊपर से फ्लावर हटाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें फ्लावर कहाँ पे चिपकाना है। जैसे हमने रैंडमली लाइन ड्रा कर लेना है, कोई एग्जैक्ट शेप नहीं चाहिए, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि इतनी दूर में हमारा ये वाला फ्लावर आएगा। और ये हमारा पैटर्न ड्रा हो चुका है। यहाँ मैंने एक फ्लावर से एक पेटल को निकाल के उसको हाफ फ्लावर की शेप दे दी है। और फिर इसके बाद हम पेपर पर से सारे फ्लावर को हटा लेंगे।
और इस पेपर को उस कपड़े के नीचे लगाएंगे जहाँ जिस कपड़े पे हमें बनाना है। तो यहाँ मैंने इसको दामन के नीचे इस तरह से कॉर्नर पे रख के एडजस्ट कर लिया है। जितनी दूर पे सिलाई मार्जिन रख के जितनी दूर से हमारा डिज़ाइन शुरू होगा वहाँ पे आप रख के पेपर को एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद हमने इसमें पिन लगा लेनी है ताकि ये पेपर इधर उधर ना हो, क्योंकि हम इसको कपड़े के ऊपर आप चाहें तो ड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया है। इस पे इसका पैटर्न जो है कपड़े पे नहीं बनाया है, क्योंकि ये कपड़ा मेरा हल्का काफ़ी हल्का था, तो नीचे से साफ़ पता चल रहा था, इसलिए अलग से इसके ऊपर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ मैंने पिन लगा करके एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद हमने इन फ्लावर को रख के इस पर हल्का हल्का ग्लू लगाना है, और ग्लू हमें साइड में ही किनारे किनारे ही लगाना है। ध्यान रहे बीच में ना आए, वरना अगर बीच में आएगा तो सूखने के बाद थोड़ा गंदा लगने लगता है। तो इसलिए हमें किनारे किनारे लगा करके इसको अच्छे से चिपका लेना है। उसके बाद मैंने स्टोन चेन ली है और जितनी स्टेम्स हमने ड्रॉ की थी उन सब पे हमने इस स्टोन चेन को चिपका लेना है। और इस तरह से हमने जहाँ जहाँ स्टेम्स बनाई थी उन सब पे इसी तरह से स्टोन चेन को चिपका लेना है। इसके बाद हमने पत्तियाँ बनानी है। तो पत्तियाँ बनाने के लिए मैंने उसी टिश्यू फैब्रिक का यूज़ किया है जिससे मैंने फ्लावर बनाया है। तो हम इसको पत्तियों के शेप में काट लेंगे। जिस साइज़ की हमने पत्तियाँ ड्रॉ की हैं उसी साइज़ की काट लेनी है। और अगर आपने ये पैटर्न या जो डिज़ाइन है आपने कपड़े पे ड्रॉ कर लिया है तो फिर आपको एग्जैक्ट उसी साइज़ की पत्तियाँ काटनी पड़ेंगी। लेकिन चूँकि मैंने जो डिज़ाइन बनाया है वो अभी सारा नीचे पेपर पे ही है, कपड़े पे कुछ भी नहीं है, तो मैंने अलग अलग साइज़ की पत्तियाँ काट ली हैं। अगर छोटी बड़ी भी हो जाएंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमने सारी पत्तियों पे किनारे किनारे हल्का हल्का ग्लू लगा करके इसको चिपका लेना है। ध्यान रहे कि बीच में ग्लू ना आए, वरना अगर बीच में ग्लू लग जाएगा तो फिर वो सूखने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। जितनी भी पत्तियां हमने बनाई हैं उन सब पे इसी तरह से चिपका लेंगे और फिर इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। हमारी पत्तियां तकरीबन सूख चुकी हैं। अब हम इन पत्तियों के ऊपर वापस से ग्लू लगाएंगे। और ये ध्यान रहे कि हमने ये जो पत्तियाँ चिपकाई हैं इस फैब्रिक, ये जो वाइट फैब्रिक है टिश्यू वाला, इसी के ऊपर हमें ग्लू लगाना है। इससे ये होगा कि ये दोबारा से स्टिक हो जाएंगी तो और भी मज़बूत हो जाएंगी। फिर इसके ऊपर हमने स्टोन चेन जो हमने स्टेम बनाने के लिए यूज़ की थी, इसी स्टोन चेन को इन पत्तियों के ऊपर भी स्टिक कर देना है। और इस तरह से हमने पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद मैंने इन गोल्डन सीक्वेंस को लिया है जो लीफ शेप में आते हैं, थोड़ा बड़ी साइज़ में है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें इन सितारों का यूज़ किया था। तो हमने जितनी स्टेम्स बनाई हैं उसके किनारे किनारे हमने इन पत्तियों को चिपका देना है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चिपकाने के बाद ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो हमने इस तरह से ग्लू लगाना है स्टेम्स के किनारे किनारे जितनी जितनी दूर पे मुनासिब हो, और उस पर इन पत्तियों को एक एक करके स्टिक कर देना है। तो हमारा जितना चिपकाने वाला काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। सूखने के बाद हमने इन कपड़े में जो पिन लगाई थी उन पिनों को निकाल लेना है। उसके बाद हमने जो पेपर नीचे लगाया था उस पेपर को आराम से निकाल लेंगे।
उसके बाद मैंने नॉर्मली सिलाई वाला धागा लिया है, ये वाइट कलर का सिलाई का धागा है। फिर हम इसमें छोटे छोटे टाँके लगाएंगे। यहाँ हमें मोतियों के अंदर सुई डालने की ज़रूरत नहीं है, या सुई के अंदर मोतियों को डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इनको चिपका लिया है और ये धागे के अंदर बंधी हुई हैं, तो इनके निकलने का कोई ख़तरा नहीं है, कोई डर नहीं है। हाँ, अगर धागा किसी तरह अगर आपने गिरा अच्छी नहीं लगाई और धागा खुल गया तो फिर ये मोतियाँ निकलने लगेंगी। फिर हमें इस तरह से तुरपाई करते हुए टाँका लगा लेना है, और इस तरह से हम टाँका लगाएंगे कि जो फैब्रिक वाइट वाला जो फैब्रिक है उसके ऊपर से ही पूरा अच्छे से टाँका लगा लेना है, ताकि ये पक्का हो जाए। और इस तरह से हम अच्छे से टाँका लगा लेंगे, इससे इसके निकलने का कोई डर नहीं रहेगा। उसके बाद हम इन गोल्डन लीफ वाले सितारों पे भी टाँका लगाएंगे, और इस पे टाँका लगाने के लिए मैंने इसके ऊपर 4 वाइट वाली मोतियाँ ऐड कर दी हैं। इस तरह से जहाँ जहाँ हमने इन सितारों को चिपकाया था उन सब पे ऐसे ही टाँका लगाते हुए इसको पक्का कर लेंगे। और फिर जितनी हमने स्टोन चेन चिपकाई थी, चाहे स्टेम में या फिर पत्तियों में, उन सब पे भी हम ऐसे ही छोटा छोटा टाँका लगा लेंगे, जिस तरह से हमने फ्लावर में लगाया था, ताकि अच्छे से पक्का हो जाए। उसके बाद पत्तियों के बीच की जगह थोड़ी सी खाली लग रही थी, तो यहाँ मैंने थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी की है। उसके लिए मैंने वाइट कलर के धागे का यूज़ किया है। ये वो वाला धागा है जो चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ होता है। आप कोई भी धागा इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा मोटा धागा बस आपको लेना है। आप इसकी जगह चाहे तो बीड्स भी लगा सकते हैं, या फिर नक्शी को भी काट के लगाया जा सकता है। तो इस तरह से जितनी पत्तियाँ हमने बनाई हैं सब में ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। उसके बाद मैंने ये कई साइज़ेस की बीड्स लिए हैं, कुछ छोटी साइज़ में, कुछ बड़ी साइज़ में है, कुछ गोल्डन है और कुछ वाइट कलर की हैं। और बीच में जो फ्लावर के बीच में जितनी भी जगह खाली है उसमें हम इन मोतियों को लगा लेंगे। और यहाँ मैंने डबल धागे का यूज़ किया है, क्योंकि हमें इसके लिए थोड़ा सा मजबूत धागा चाहिए। तो इसी तरह से हमने बीच की सारी जगह को फिल करनी है, छोटी बड़ी मोतियों को मिला करके। और गोल्डन वाइट छोटी बड़ी जितनी भी हमने मोतियाँ इसमें यूज़ करनी है सब ऐसे ही कर लें, और इसमें जितनी भी जगह जितनी दूर तक लग सकती है उतनी दूर लगा लें। और ये हमारा पूरा सूट बनके तैयार हो चुका है। इसकी शाइनिंग कैमरे में ज़्यादा अच्छी नहीं आती है, लेकिन ये रियल में बहुत प्यारा लग रहा है। और इसकी शाइनिंग भी काफ़ी अच्छी है और कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैंने आस्तीनों पे ज़्यादा वर्क नहीं किया, आस्तीन पे सिर्फ एक लाइन ऐसे ही सीक्वेंस लगा लिया है। आप चाहें तो आस्तीन पे यही बॉर्डर बना सकते हैं जो हमने नीचे दामन पे बनाया है, और ट्राउज़र पे भी इसी बॉर्डर को बनाया जा सकता है। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।